छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में कोयला तस्करों के हौसले बुलंद हैं। एसईसीएल, चिरमिरी और वन विभाग की नाक के नीचे अवैध उत्खनन जारी है। माफिया गरीब मजदूरों को लालच देकर जगह जगह सुरंग बना रहे हैं और मजदूरों की जान जोखिम में डालकर कोयला निकाल रहे हैं। देखिए कैसे चल रहा है ये पूरा कारोबार हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। खोखली हो रही कोयले की नगरी, धड़ल्ले से काले सोने की तस्करी, दिन रात हो रही कोयले की चोरी। एमसीबी जिले के कोयलांचल में कोयला माफिया सक्रिय हैं। तस्कर जंगलों को खोखला कर धड़ल्ले से कोयले की तस्करी कर रहे हैं। दिन दहाड़े डोमन हिल मुक्तिधाम के जंगलों में कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है और जंगलों के बीच बनी ये अवैध सुरंगें इस बात की गवाही दे रही हैं। यहाँ मौत की सुरंगें हादसों को न्योता दे रही हैं। एमसीबी जिले का कोयलांचल नगरी चिरमिरी, जहां पर कोयला उत्खनन एसईसीएल के द्वारा किया जाता है, वहीं पर कोल माफिया भी पूरी तरह से सक्रिय है। ये देखिए, ये पत्थर का चट्टान रहता है, उसके नीचे परत रहती है कोयले की। ये है पूरा सुरंग। ये सुरंग में हम अभी आए हैं। इस पूरे सुरंग में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा ये कोयला है। ये किसी भी सुरक्षात्मक पहलू को ध्यान नहीं दिया जाता है। पीछे देख सकते हैं कि पूरा अंदर सुरंग करते चले जा रहे हैं और यहाँ पे कम से कम 10-15 बोरी कोयला यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन वन विभाग अमला है जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दिन दहाड़े कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एसईसीएल, चिरमिरी प्रबंधन और वन विभाग की लापरवाही से कोयला माफिया के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इलाके के कई हिस्सों में कोयला माफिया गरीब मजदूरों को मौत की सुरंगों में भेज रही है। पैसे का लालच देकर उनसे कोयला निकलवाया जा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम इन सुरंगों के अंदर पहुंची और देखा कि कैसे माफिया अपने लालच के चलते मजदूरों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। कोयले का भंडारण अवैध तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। ये रखा गया है बोरियों में और कोल माफिया जो रहते हैं वो पैसे का लालच देकर गरीब मजदूरों से ये काम करवाते हैं। वहीं पास यहाँ पर भी देखेंगे कि कोयला है और मेरे पीछे पूरा ये खोदते हुए चले जा रहे हैं। ये जिस दिन धसक जाएगा तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर मौत के काल के गाल में समा जाएंगे। लेकिन वन विभाग है या पुलिस विभाग है या फिर कह सकते हैं कि कोल इंडिया का एसईसीएल अधिकारी है, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोल माफिया लगे हुए हैं। कैसे होती है तस्करी वो भी आपको बता देते हैं। सुरंग के अंदर कोयला निकाला जाता है। कोयले को बोरियों में इकट्ठा करते हैं। 200 से 300 बोरी होने पर सप्लाई करते हैं। ट्रक के जरिए बाहर भेजा जाता है कोयला। दिन रात कोयले का अवैध खनन हो रहा है। जंगल खोखले हो रहे हैं और इसको लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है कि शासन प्रशासन मुखदर्शन बनकर बैठा हुआ है, देख रहा है। ये बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, क्योंकि जब अवैध रूप से कोयला खनन कर रहे हैं जो कोयला तस्कर, तो शासन प्रशासन को तो बिल्कुल जानकारी होगा, लेकिन वो शासन, क्योंकि सत्ता और शासन का वो दुरुपयोग करके और उनके इशारे में वो चुप बैठे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इलाके में कोयला माफिया लगातार सिर उठा रहे हैं, जंगलों से खिलवाड़ कर रहे हैं, शासन को चूना लगा रहे हैं, लेकिन न एसईसीएल प्रबंधन बल्कि वन विभाग भी इनके सामने लाचार नजर आता है। जब अधिकारियों से बात की जाती है तो उनके पास रटा रटाया जवाब होता है कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये मुख्य दायित्व बिल्कुल कहा जाए तो कॉलोनी का है। उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो लोग ध्यान पता नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि वहाँ कोयला निकल रहा है और हम लोगों के द्वारा सतत निगरानी बार बार किया जाता है। और उसके पहले हम लोगों के द्वारा वन विभाग का टीम जा करके एसईसीएल की मदद से उसको हम लोग एक बार ध्वस्त करा दिए थे। विस्तार न्यूज के कैमरे में कोयले के अवैध कारोबार का पूरा खेल कैद हुआ है। कोयला तस्कर किस तरह से सुरंग बनाकर कोयला निकाल रहे हैं। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी ये खदानें धंस सकती हैं, ये सुरंगें जमींदोज हो सकती हैं और कई निर्दोष मजदूर इनमें दबकर काल के गाल में समा सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। और अब सवाल यही है कि आखिर वन विभाग और एसईसीएल कोयले की तस्करी रोकने में नाकाम क्यों हैं, जबकि तस्कर सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं और मजदूरों की जान को भी
जोखिम में डालकर लगातार कोयले की चोरी कर रहे हैं।